आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। अगर यह कहा जाए कि किशनगंज का ऐतिहासिक खगड़ा मेला किशनगंज ज़िले से भी ज़्यादा प्रसिद्ध है तो गलत नहीं होगा। खगड़ा मेला बिहार के सबसे पुराने और सबसे विख्यात मेलों में से एक है। आखिरी बार खगड़े मेले का आयोजन 2019-20 में किया गया था। आज इस ऐतिहासिक मेले का अस्तित्व इतिहास की किताबों में बंद होने के खतरे से गुजर रहा है। खगड़ा मेले की पहचान के तौर पर खगड़ा चौक पर खगड़ा मेला गेट के नाम से मशहूर एक मुख्य द्वार हुआ करता था, जिसे कुछ महीने पहले तुड़वा दिया गया। जर्जर हो चुके खगड़े मेले के गेट के सौंदर्यीकरण की बात कही गई थी। हालांकि अभी तक इस विषय में कोई कदम नहीं उठाया गया है। खगड़ा मेला एक विशाल मैदान नुमा परिसर में आयोजित होता रहा है, लेकिन आज हालात ये हैं कि चंद दुकानों और सब्जी बाजार को छोड़कर बाकी की खाली पड़े मैदान में मवेशी चरते हुए दिखते हैं। मैदान ने पिछले कुछ सालों में झुग्गियों की शक्ल ले ली है। कई परिवार झोपड़ी या खेमानुमा घर बनाकर मैदान में रहते हैं। इन्हीं झुग्गियों के सामने कूड़े करकट का एक अंबार खड़ा हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 4-5 महीने से म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी मैदान में प्रत्येक दिन कूड़ा करकट डाल जाती है। स्थानीय वीरेंद्र कुमार खुद कूड़ा चुनते हैं और उसे बेचकर गुजारा करते हैं। उनका कहना है कि कूड़े की वजह से यहाँ रहने वाले परिवारों के बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। उनके अनुसार गाड़ी वाले को मना करने पर उन्हें नगर पालिका जाकर शिकायत करने की हिदायत दी गई। टोटो चालक खुर्शीद आलम ने बताया कि जमीन न होने के कारण उन जैसे दर्जनों परिवार मैदान में तंबू गाड़कर और झोंपड़ी बनाकर रह रहे हैं। घरों के सामने कूड़ा फेंका जाता है, जिससे आए दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं और कई बार बच्चों को अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है। स्थानीय मोहम्मद जुबैर आलम की माने तो पिछले 5 महीने से रोज 6-7 कूड़े की गाड़ियों से कूड़ा मैदान में फेंका जाता है। उनके अनुसार शनिवार को इलाके में हाट लगता है, इसलिए शनिवार को कूड़े की गाड़ियां नहीं आती। खगड़ा मेले की शुरुआत सन 1883 में की गई थी। उस समय के खगड़ा स्टेट के नवाब सैयद अता हुसैन खान ने इस मेले को शुरू किया था। सन 1911 में प्रकाशित हुए पुणे के ओल्ड गजेटियर में खगड़ा मेले का जिक्र मिलता है। गजेटियर में लिखा गया है कि एक सूफी फकीर बाबा कमली शाह ने खगड़ा स्टेट के नवाब सैयद अता हुसैन खान को एक मेले की शुरुआत करने की सलाह दी थी, ताकि दुकानदारों की आमदनी में इजाफा हो और किशनगंज व आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। खगड़ा के नवाब ने पुणे के डीएमए वीक्स और किशनगंज के अनुमंडल पदाधिकारी राय बहादुर दास दत्ता के समक्ष मेला आयोजित करने का विचार रखा, जो उन्हें पसंद आया और इस तरह वर्ष 1883 की सर्दियों में खगड़ा मेले की शुरुआत हुई। खगड़ा के नवाब सैयद अता हुसैन खान ने मेले को प्रायोजित किया। उन्होंने पुराना खगड़ा ड्योढ़ी से एक पक्की सड़क गंगा दार्जिलिंग सड़क तक मिला दी। खगड़ा स्टेट के प्रबंधक टॉल्ट्स ने मेले तक आने वाली सड़कों को पुख्ता करवाया, जगह जगह पर कुएं खुदवाए और मेले के परिसर में वृक्ष लगवाए। खगड़ा के इस विशाल मेले के शुरुआती दशकों में राज्य से बाहर के दुकानदारों की लंबी कतार रहती थी। उत्तर प्रदेश, ढाका, मुर्शिदाबाद और बंगाल के दूसरे शहरों से व्यापारी आते थे। खगड़ा मेले में तरह तरह के जानवरों को लाया जाता था, जो मेले के आकर्षण को दोगुना कर देते थे। पुराने गजेटियर में खगड़ा मेले से जुड़े कुछ काले तत्वों को भी जगह दी गई है, जैसे उसमें खगड़ा मेले में महिलाओं की तस्करी और वेश्यावृत्ति का जिक्र मिलता है। वेश्यावृत्ति की खबरों से खगड़ा मेले का नाम धीरे धीरे खराब होता गया। इस समस्या के समाधान के लिए अनैतिक अधिनियम लाया गया। सन 1953 में भूमि सुधार अधिनियम के तहत खगड़ा मेले को राजस्व विभाग के प्रबंधन में दे दिया गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सन 1953-54 में खगड़ा मेले से होने वाली कुल आमदनी 91,527 रुपये थी। साल 1954-55 में 89,690, 1955-56 में 96,455 और 1956-57 में आमदनी 1,27,618 रुपये पहुंच गई थी। साल 1957 में खगड़ा के नवाब ने खगड़ा मेला स्थल के कुछ हिस्सों पर निजी जमीन होने का दावा किया, जिसके बाद ये कानूनी लड़ाई 3 साल तक चली। उस दौरान खगड़ा मेला 3 अलग अलग दलों के द्वारा संचालित किया जा रहा था। राज्य सरकार, खगड़ा के नवाब
और रैयत के द्वारा। 1959-60 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन के तहत राज्य सरकार को मेले का पूर्ण अधिकार मिल गया। उस समय बिहार सरकार ने खगड़ा के नवाब को 25,212 रुपए देकर समझौता किया था। ऐतिहासिक खगड़ा मेला पिछले कुछ सालों में अपनी चमक खोने लगा है। मेला आयोजित होने वाले मैदान में गंदगी के साथ साथ काफ़ी गड्ढे देखे जा सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद से अब तक खगड़े मेले का आयोजन नहीं हो सका है। आखिरी बार 2019-20 में लगे मेले में पहले के मुकाबले कम भीड़ दिखी थी। बीते वर्षों में किशनगंज निवासी धनंजय कुमार सूरी खगड़ा मेले का टेंडर लेते रहे हैं। मैं मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि आखिरी बार 2020 में मेले का आयोजन किया गया था। तब मेले का टेंडर उनके भाई अजय कुमार साहा ने लिया था, जिसमें अजय साहा को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। धनंजय कुमार ने आगे बताया कि खगड़ा मेले के आकर्षण में कमी आई है। उनके अनुसार इसके कई कारण हैं। उन्होंने बताया कि मेले का जो परिसर है वहाँ आए दिन नशेड़ियों को पकड़ा जाता है। इसके अलावा मैदान में कूड़ा करकट भी डंप किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने विभाग को एक शिकायत पत्र भेजा था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। मेले के परिसर में नशा और चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में बाहर से आने वाले दुकानदारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके अनुसार खगड़ा मेले के आयोजन में अब पहले से दोगुना खर्चा आता है, लेकिन वैसी रिकवरी नहीं हो पाती है। यही कारण है कि 3 साल से खगड़े मेले का आयोजन नहीं हो पाया है। धनंजय कुमार की माने तो इस बार पिंटू नामक एक व्यक्ति ने खगड़ा मेले के टेंडर के लिए आवेदन दिया है। टेंडर पास होता है या नहीं, ये देखने योग्य बात होगी। साल 2019-20 में खगड़े मेले का टेंडर लेने वाले अजय साहा से हमने फ़ोन कॉल के माध्यम से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर कुछ भी बताने से मना कर दिया। खगड़ा मेला इस बार लग पाता है या नहीं, ये तो अगले कुछ हफ्तों में ही पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल मेले के परिसर की दयनीय हालत देखकर ये अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन नहीं कि अगर टेंडर पास भी हो जाए तो इतनी जल्दी मुख्य द्वार बनाना और मैदान में तैयार हो रहे डंपिंग ग्राउंड को वहां से हटाना कतई आसान कार्य नहीं होगा। ऐसे में ये सवाल भी लाजिमी है कि क्या ये बदहाली इस 150 साल पुराने ऐतिहासिक मेले के अध्याय का अंत है? आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।